हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम यू कैन दिस इज अवर लिंक सो यू कैन जॉइन अवर चैनल ऑन टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट वीडियो पीडीएफ। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस, these are my credentials. My name is Asif Hussain. I'm a CHEC expert. I have done my MSc in chemistry and B.Ed. Apart from it, I have qualified all these exams and I have got 7 years teaching experience. So it was all about me and in तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे आज हम लोग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम लोग, पीजीटी इन केवीएस मतलब हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो हम लोगों को पीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, इससे रिलेटेड कितनी क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, बीएड के अलावा बीएड में कितनी परसेंटेज चाहिए, ये सारे के सारे सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये वीडियो स्पेशली हम लोगों ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करते हुए, पीजीटीज को टारगेट करते हुए। बनाने को वीडियो पूरी बनाई जा सकती थी गाइस, लेकिन फिर वो वीडियो लंबा हो जाता, तो इसलिए हम लोग बाय पार्ट कर रहे हैं चीज़ों को। पहले हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में पीजीटी के बारे में बात करेंगे, फिर आगे अगली वीडियो में हम लोग टीजीटी के बारे में बात करेंगे, और बाकी के जो हमारे अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग पीआरटी के लिए बात करने जा रहे हैं। और उससे रिलेटेड जितनी भी आप लोग की क्वेरीज हों वो सारी की सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग आपकी जितने भी केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आ रही थी गाइस, उन सबका समाधान लेकर के आए हैं। आप लोगों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी, जो भी रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी है केवीएस के लिए, आप लोग अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, जितने भी आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर के क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, कितनी सैलरी होती है, और ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा सीटेट के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या आप लोगों की कैटेगरी उसके अंतर्गत आती है या नहीं आती है, आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, बहुत काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आई और उसका सबका समाधान लेकर के आज की इस वीडियो में हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। और अब आप लोग देख सकते हैं आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गाइस, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल नोटिस है। हम यहाँ पे कहीं अपने प्रिंटेड नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को सीधे केंद्रीय विद्यालय की साइट पर जो 2018 में जो इसका रिक्रूटमेंट हुआ था लेटेस्ट, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। उनके हिसाब से जो हमारे क्राइटेरिया हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे ही अगर 2020 में या 2021 में अगर कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, नया नोटिफिकेशन आता है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई क्राइटेरिया चेंज होगा तो उससे भी आप लोगों को अपडेट करा देंगे। फिलहाल ये लेटेस्ट हमारे पास है 2018 का, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की इस वीडियो में और फटाफट देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है प्रिंसिपल्स की, वाइस प्रिंसिपल की, पीजीटीज़ की, टीजीटीज़ की, लाइब्रेरियन और पीआरटीज़ की। तो आज हम लोग गैस, आप लोग प्रिंसिपल के बारे में आप लोग अभी मत जानिए, क्योंकि प्रिंसिपल आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो पीजीटी की पोस्ट का। वाइस प्रिंसिपल की बात कर लीजिएगा, सेम है। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोगों को एंट्री मिल सकती है कहाँ, केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत आप लोगों को एंट्री मिल सकती है पीजीटी की फॉर्म में, टीजीटी की फॉर्म में, लाइब्रेरियन की फॉर्म में और पीआरटी की फॉर्म में। तो गाइज इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो 2018 के रिक्रूटमेंट में आई थी, जो हमारी पोस्ट थी, उसका डिटेल आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि ये वेरी करता रहता है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को जो डिस्कस करना है गाइज, वो हम लोगों को जो डिस्कस करना है, हमारी जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से, मतलब पीजीटी से हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है गाइज, हमारा ये जो टारगेट है वो है हमारे पीजीटीज़। तो चलिए देख लेते हैं कि जो हमारे पीजीटीज़ हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में, वो कितने टाइप के पीजीटीज़ बन सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैं बात कर लूँ कि ये इंग्लिश की हम बात कर लें, दूसरा हिंदी की बात कर लें, तीसरा फिजिक्स, चौथा हम लोग केमिस्ट्री की बात कर लें, पांचवा इकोनॉमिक्स, छठा कॉमर्स है या मैथ्स या बायोलॉजी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और 11th की बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस। तो इतने टाइप के हमारे क्या हो सकते हैं गाइस, पीजीटीज़ हो सकते हैं हमारे कहाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन में। इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और आगे देख लेते हैं गाइस। चलिए बता दें तो बात कर लें अगर हम लोग, तो ये यहाँ पे इनके लेवल की बात कर लेते हैं कि इनका जो हमारा पे स्केल है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो ये आप लोगों का पे स्केल है गाइस 47,600 से स्टार्टिंग होती है। जैसे आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो
स्टार्टिंग सैलरी होती है वो ये होती है। और मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं गाइज, आप लोग 1,51,100 रुपीज़ तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ये आपकी मंथली इनकम भी हो सकती है। बात कर लें अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें कितनी मांग रखी है, 40 ईयर्स मांग रखी है। हालांकि मैं रिलैक्सेशन की बात करूँगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 39/2018, मतलब ये जब 2018 में जो हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था, जब आई थी, ये तब की बात कर रहे हैं कि 30/9/2018 को, मतलब ये इसी महीने में आई हुई थी गाइज। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस साल आनी ही थी, लेकिन आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से ये जो हमारी केवीएस के पूरे देश के जितने भी हमारे रिक्रूटमेंट थे वो सारे के सारे अपने ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं। तो इस वजह से हम लोग मोस्ट होपली हम लोग सोच रहे हैं कि अगले साल ये हमारी क्या आ जाएंगी, ये हमारी रिक्रूटमेंट आ जाएंगी। और गाइज आप लोगों को तैयारी करते रहना है, आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइज जल्दी से फटाफट। तो एज लिमिट की बात हो गई, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो जल्दी से फटाफट देखिएगा, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें, तो सबसे पहले तो यहाँ चाहिए 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स चाहिए आप लोगों का, रीजनल कॉलेज किसी भी एजुकेशन ऑफ NCERT इन द सब्जेक्ट कंसर्न। दूसरी बात कर ले, मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट का है उन्होंने, यानी कि दोनों साल के मिलाकर के 50% होने चाहिए आप लोगों के पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर PGT इंग्लिश के लिए आप लोगों को इंग्लिश चाहिए। इसके बाद हिंदी की बात कर लो तो हिंदी में संस्कृत विद हिंदी और वन ऑफ द सब्जेक्ट एज द ग्रेजुएट लेवल। गाइस ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा इन चीज़ों पर, आप लोग बार बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं PGT फिजिक्स की, तो फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड ऑफ द फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी में भी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। और आगे बात कर लेते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, अगर आपके पास केमिस्ट्री रही है मास्टर लेवल पे या आपकी बायोकेमिस्ट्री, तभी भी आप केमिस्ट्री के लिए PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब इसमें से अगर कोई भी है आप लोगों के पास में सब्जेक्ट, तब आप लोग PGT इकोनॉमिक्स बन सकते हैं। आगे बात कर लीजिए PGT कॉमर्स की, तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द MCOM अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब ध्यान दे दीजिए गाइस, ये जो नीचे वाली लाइन लिखी है MCOM है, अगर आप इन अप्लाइड बिजनेस में इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ये लोग एलिजिबल नहीं है, PGT कॉमर्स के लिए हैं। आगे हम लोग बात कर लें किसकी, तो PGT मैथ्स के लिए है, तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप लोगों ने कर रखी है, तभी भी आप एलिजिबल हैं। बात कर लीजिए बायोलॉजी PGT की, तो इसमें बॉटनी से हैं, जूलॉजी से हैं, लाइफ साइंसेज से हैं, बायो साइंसेज से हैं, जेनेटिक्स से हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट हमारी फिजियोलॉजी, या हमारे प्रोवाइडेड बाय द दे हैव द स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो ये सारे के सारे लोग PGT बायोलॉजी के लिए क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल हैं। और बात कर लीजिए PGT हिस्ट्री, तो आप लोग मास्टर डिग्री हिस्ट्री में होनी चाहिए। ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, तो ज्योग्राफी में आप लोग मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी एसेंशियल, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब इसके बिना आपकी कोई भी बात नहीं चलेगी, मतलब ये तो आपके पास में होनी ही चाहिए। तो चलिए आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइज। और इसके अलावा जो हम लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाता है, तो ये चीज़ें हमें 2 चीज़ें और देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, B.Ed होने चाहिए आप, या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब आप या तो B.Ed हों या आपने 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड ऐसा प्रोग्राम ग्रेजुएशन के साथ कर रखा हो, तभी भी हो सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, तो प्रोफेंसी इन द टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब आप दोनों के दोनों मीडियम में पढ़ाने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं या केवल आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, नहीं, आपको बायलैंग्वेज होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूल में बायलैंग्वेज ही सपोर्ट की जाती है और आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो ये बात होगी हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे, अगर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है गाइज। तो नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल B.Ed आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PGT। जिन लोगों ने स्पेशल क्या कर रखा हुआ होता है, B.Ed कर रखा होता है गाइज, स्पेशल B.Ed आप लोग समझते हैं, या जितने भी लोग डिसेबल पर्सन होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल B.Ed करते हैं लोग, उनको जाकर के पढ़ाते हैं, तो वो वाले लोग PGT पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं है। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कर लें, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आपके पास में ये नॉलेज होनी चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, ये मतलब एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तब ऐसा नहीं है कि आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग तभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ये तो बात हो गई हमारी, किसकी बात हो गई, ये सारी बातें हो गई हमारी इन PGTs की। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आगे जो है आपकी स्क्रीन पर, ये है हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस के लिए चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग हैं। तो इस चीज़ को जरा डिस्कस कर लेते हैं गाइज। तो PGT कंप्यूटर साइंस की ये बात कर रहा है कि, तो PGT कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग देख लें,
तो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ये बात करना चाहता है, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बात करेंगे। तो ये क्या कह रहा है गाइस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द फॉलोइंग, मतलब कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स यानी कि ओवरऑल मिलाकर के इतने मार्क्स होने चाहिए। गाइस वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों के सारे सवालों का जवाब बारी बारी से आता चला जाएगा। जैसे जैसे इसके सवाल हैं उनके जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा और यहाँ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग वहाँ आकर के अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें तो नंबर 1 अगर हम लोग यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे ये है गाइस हमारा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें नंबर 1 है हमारा या तो बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस में या आईटी फ्रॉम अ रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द इक्विवेलेंट डिग्री और द डिप्लोमा ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी रेकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन है, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खूब अच्छे से देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर में या बी लेवल होना चाहिए डोएक का या सी लेवल डोएक का होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे के सारे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या हो जाते हैं, ये रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि अगर आप लोग पीजीटी कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, इसमें से आपके पास में कुछ ना कुछ आपके पास में कोई ना कोई कोर्स किया हुआ आपने होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आगे होंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइस, इसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। तैयारी तब मत कीजिएगा गाइस जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको पता है क्या, चाहे वैकेंसी इस साल इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए चाहे अगले साल जारी हो जाए, लेकिन ये होना तय है, इसलिए अपनी तैयारी करते रहिएगा। सो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, आप लोग को इस चैनल पर निश्चित रूप से ही मदद मिलेगी भविष्य में। और अपने दोस्तों को भी बोलिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आप लोग का कोई भी पैसा नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और अपने करियर से रिलेटेड कोई भी आप लोग की क्वेरी हो तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।